नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन एक से एक नई जानकारी कहानी वीडियो लेकर आता हूं। जी हां, आज का कहानी का शीर्षक है गरीबी को कैसे दूर करें। जी हां मित्रों, यह कहानी को हम तोता और मैना पक्षी की संवाद से जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, यहाँ मैं गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा के साथ तोता और मैना के संवाद को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कथा का उद्देश्य है गरीबी को दूर करने के उपायों को सरल भाषा में समझाना। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको ध्यान और सद्गुणों का महत्व बताते हुए जीवन में आत्मसंयम, परिश्रम और दानशीलता के महत्व को उजागर करेगी। जी हाँ, आइए सीधे कहानी का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक शांतिपूर्ण नामक जंगल में एक तोता और मैना नामक दो पक्षी रहते थे। दोनों बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी थे। जंगल में उनका जीवन बड़ा ही सुखमय था। प्रिय दर्शकों, लेकिन आसपास के गांवों में लोग अत्यंत गरीबी और संघर्ष का सामना कर रहे थे। एक दिन तोता और मैना ने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गांव के लोग गरीबी से मुक्त हो सके। दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे गौतम बुद्ध के पास मिलने जाएंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, तोता और मैना बुद्ध के पास चले गए और उन्हें अपनी चिंता बताई। उन्होंने कहा, हे भगवान, हम अपने गांवों में गरीबी को दूर करना चाहते हैं। क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे लोग सुखी और समृद्ध हो सके। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मानसिकता की भी कमी होती है। इसे दूर करने के लिए केवल धन ही पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए सद्गुणों की आवश्यकता भी होती है। तब जाकर तोता कहता है, हे महात्मा बुद्ध, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि सद्गुणों का गरीबी से क्या रिश्ता है, क्या नाता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, हे तोता, सुन मेरी बात। अगर मनुष्य अपने जीवन में दानशीलता, संयम और परिश्रम को अपनाए तो वह गरीबी से मुक्ति पा सकता है। गरीबी का एक बड़ा कारण है आलस्य और स्वार्थी मानसिकता। जी हाँ, तब जाकर मैना कहता है, दानशीलता का क्या अर्थ है प्रभु, और यह कैसे गरीबी को दूर कर सकती है, कृपया इसे भी समझा जाए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, दानशीलता का अर्थ है दूसरों के प्रति उदार होना। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे स्वयं भी समृद्ध होते हैं। दान से न केवल दूसरों को बल्कि दाता को भी आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। समाज में समानता और सद्भावना फैलती है और इससे गरीबी भी कम होती है। तब तोता कहता है, और संयम का क्या महत्व है प्रभु, इसे भी थोड़ा बतलाइए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखना। अगर मनुष्य अपने भोग विलास को नियंत्रित कर सके तो वह फिजूल खर्ची से बच सकता है। अधिक धन अर्जित करने के बजाय जो कुछ है उसे संतोषपूर्वक जीने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल धन की बचत होती है बल्कि मन की शांति भी मिलती है। फिर मैना कहता है, परिश्रम का इसमें क्या योगदान है प्रभु, इसे भी हमें बतलाइए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, परिश्रम का सीधा संबंध है सफलता से। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान बिना परिश्रम के समृद्ध नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। मेहनत करने से मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और गरीबी से बाहर निकल सकता है। जो इंसान आलसी प्रवृत्ति का होता है वह कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर सकता। जी हाँ मित्रों, गौतम बुद्ध ने 3 प्रमुख उपदेश बतलाए हैं इंसानों के लिए, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, दानशीलता, दूसरों की मदद करना और अपना हिस्सा उनके साथ साझा करना। नंबर 2, संयम, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और अनावश्यक चीजों से हमेशा के लिए दूर रहना। नंबर 3, परिश्रम, कठोर परिश्रम के बिना
कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जी हाँ, आगे गौतम बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इन 3 गुणों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह न केवल खुद गरीबी से मुक्त हो सकता है बल्कि पूरे समाज को गरीबी से मुक्त करने में योगदान दे सकता है। बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद तोता और मैना ने निर्णय लिया कि वे गांव लौटकर लोगों को यह शिक्षा जरूर देंगे। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाकर बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया। गांव के लोग धीरे धीरे इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने लगे। लोग दानशील बनने लगे। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों को दूसरों के साथ साझा किया। वे संयमित जीवन जीने लगे और अनावश्यक खर्चों से बचने लगे। साथ ही उन्होंने परिश्रम का महत्व समझा और आलस्य को त्याग दिया। धीरे धीरे गांव की गरीबी कम होने लगी और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। जी हाँ मित्रों, तोता और मैना की इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि गरीबी केवल भौतिक संपत्ति की कमी नहीं है बल्कि यह मानसिकता की भी कमी है। अगर हम दानशीलता, संयम और परिश्रम जैसे गुणों को अपने जीवन में अपना ले तो न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी गरीबी को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, गौतम बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। हमें अपने जीवन में इन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम न केवल अपनी गरीबी बल्कि समाज की भी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सके। जी हाँ प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।